नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने बहुत विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए हैं। तो उन्हीं आंदोलन को छोटे रूप में मैं आपके सामने एक सीक्वेंस में सभी आंदोलन के बारे में थोड़ा बताने जा रही हूँ, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो सबसे पहले जानते हैं महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किए, कैसे किए, शुरुआत क्यों हुई, आइए जानते हैं इनको। सबसे पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। ये 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो मार्च 1918 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1920 को। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। इसके बाद नमक आंदोलन या फिर दांडी मार्च जो 1930 मार्च में हुआ था। इसके भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आइए इन सभी आंदोलन के बारे में जानते हैं, वो सभी जरूरी तथ्य, इनकी शुरुआत होती कैसे है। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। इसके बाद आता है खेड़ा आंदोलन। जब गुजरात का एक गांव खेड़ा बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया था, तो स्थानीय किसानों ने शासकों से कर माफ़ करने की अपील की थी। यहाँ गांधी जी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था, जहाँ किसानों ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया। उन्होंने मामलतदारों और तलतदारों के सामाजिक बहिष्कार की भी व्यवस्था की, जिसके कारण 1918 में सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व के कर के भुगतान की शर्तों में छूट दे दी थी। और इसी के साथ 15 मार्च 1918 में गुजरात एक प्रमुख जो व्यापारिक नगर था, मतलब व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी विकसित हो चुका था। यहाँ पर मुख्यतः कपास, कपड़ा आदि की मिलें थीं। अन्य प्रमुख उद्योग भी यहाँ पर बहुत प्रमुखता से स्थापित हो चुके थे। और यहीं पर अहमदाबाद में मिल मालिकों में मिल मजदूरों के मध्य एक विवाद हो गया, और इसी विवाद को कहते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के रूप में इसको जानते हैं। इसी के साथ 1919 में रोलेट एक्ट आया। देश में उठ रही आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने 1919 में रोलेट एक्ट पास कर दिया। रोलेट एक्ट को काले कानून के नाम से भी जानते हैं। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने, किसी भी समय किसी भी राजनीतिक या क्रांतिकारी को अरेस्ट करने के साथ ही बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस रोलेट एक्ट यानी कि काले कानून का भी विरोध किया गया। इसके बाद शुरू होता है महात्मा गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, जिसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू होता है, जिसको कहते हैं नमक सत्याग्रह। ब्रिटिश राज्य के एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन शुरू किया। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में से नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में स्थित है, दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था, जो 24 दिवसीय 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध, अहिंसक विरोध के विरोध में प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया था। 12 मार्च 1930 को 79 अनुयायियों के साथ गांधी साबरमती से दांडी की ओर चले थे, जो कि 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया और ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा कर दी थी। और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के कारण ही भारत छोड़कर अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो भी प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के कारण ही देश की आज़ादी की नींव पड़ी।
जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सब तो सब कहते हैं, लेकिन आप इसको समझें, सोचें, और इसके अलावा इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको प्राप्त हो सके वो आप मुझे भी बताएं और मेरे ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।